चलो दोस्तों गाना गाते हैं। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। चलो साइड हटो। अब मेरी बारी है गाना गाने की। अबे लिरिक्स क्या थी? हाँ ये रही। हाशिरे सोरियो काजे नो योनी सुकी मिहारा वो पादोरू पा लगता है दोस्तों मैं गाने में बुरा हूँ। लगता नहीं, तुम पक्के वाले बुरे हो भाई। ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मैरी क्रिसमस के समय मैंने आपको क्रिसमस बोला नहीं ना, तो सोचा अभी बोल लेता हूँ। तो फिर से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। और आज साल की हमारी पहली वीडियो 2021 की, तो वीडियो को अच्छा बनाना और अच्छे से भरपूर लाइक सब्सक्राइब करना, और आगे की बात हम बाद में करेंगे। वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, सच बोलूँ तो बाकी लोगों ने बना रखी है इस पे वीडियो, लेकिन मैंने सोचा मैं भी बना देता हूँ, है ना। बहती गंगा में हाथ धोएंगे। तो फिर दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ऑल आउटफिट्स नहीं है। ओके। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ अ पोकेमॉन मास्टर। पोकेमॉन मास्टर असलियत में क्या होता है, हम आज उस चीज़ के ऊपर देखेंगे। पोकेमॉन मास्टर कौन होता है वो देखेंगे, और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए क्या करना होता है वो देखेंगे, और पोकेमॉन मास्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ में घुसेंगे। वैसे मैंने सोचा था कोई अच्छा टॉपिक लेता हूँ यार, पहली वीडियो साल की, लेकिन कुछ मिला ही नहीं यार। लेकिन छोड़ो, ये भी अच्छा है ना। तो बेकार की बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले बात करते हैं कि पोकेमॉन मास्टर असलियत में होता क्या है यार, है ना। तो ऐश को जितना जैसे आपने चिल्लाते हुए सुना होगा कि पोकेमॉन मास्टर बनना है, उससे आप लोगों ने अनुमान लगा ही लिया होगा कि पोकेमॉन मास्टर एक तरह का टाइटल है जो किसी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनल इलाइट ट्रेनर को मिले, है ना। और ये बहुत ही सम्मान भरी बात है, ये बात आप जानते ही होंगे। और यही बात है भाई, पोकेमॉन मास्टर एक ऐसा ही ट्रेनर है और एक ऐसा ही टाइटल है। लेकिन पोकेमॉन मास्टर रियलिटी में कितना ताकतवर होना चाहिए और उसके लिए किस किस फॉर्मेलिटी को निभाना चाहिए, है ना, ये वाली बात जब आती है तब ये वाली बात किसी को नहीं पता। इनफैक्ट ये पोकेमॉन कंपनी वालों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आज तक हमें बताया ही नहीं है ना। पोकेमॉन कंपनी वालों ने हमें साफ साफ लिख के ये बताया है कि आई एम वेरी सॉरी बट द पोकेमॉन कंपनी डज नॉट आंसर। भाई हिंदी में बताओ। ठीक है, तो क्या लिखा था? हाँ, जब तोहरा जिया चड़क चड़क जाए तब थोड़े बदन से आह की आवाज आए। भाई अब ये क्या बोल रहा है तू? ओ सॉरी, वो कल भोजपुरी दोजिन पढ़ी थी ना मैंने। हैं, अब दोजिन भोजपुरी में भी आने लग गई है क्या? ये तो भगवान है। वेल हुप्पा वो भगवान नहीं, वो आर्सियस है। वैसे आर्सियस भी तो भगवान ही है। चलो छोड़ो। वैसे आर्सियस अपने पैर क्यों दिखा रहा है इस तरह? पता नहीं, लेकिन कुछ ही बोलो, एनीमे गर्ल्स की थाई देखने के बाद फिर इस तरह के गंदे पैर देखने का मन नहीं करता यार। ये क्या बात बोली तुमने अभी? भगवान की इज्जत भी नहीं करते। मैं हूँ आर्सियस और मैं यहाँ पे तुम्हें बोलने आया हूँ कि अपनी वीडियो पे ध्यान दो। बकवास भोजपुरी दो जिन के ऊपर नहीं। अब मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और हैप्पी न्यू ईयर। वैसे आरसीएस का गला खराब है शायद से। हाँ, और हुप्पा तुमने जो थाई वाली बात बोली थी वो भी एकदम सही है। अब चलो वीडियो पे ध्यान दो। हाँ तो दोस्तों, इस मैसेज में पोकेमॉन कंपनी वालों ने साफ साफ बताया है कि हम लोग इन जैसे क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते। ये हमने लोगों के मन में सस्पेंस बनाने के लिए रखा है, और जो लोग हमारी तरह विल्ले हैं वो इस बारे में सोच सके और सोचते ही जाए, थ्योरी बनाए। ये उन लोगों का प्लान है।
हाँ तो दोस्तों, जैसा आपने देखा पोकेमॉन कंपनी वालों ने हमें नहीं बताया ना कि पोकेमॉन मास्टर क्या होता है, तो हम थ्योरीज देखेंगे जो जो अभी तक बनी है और देखेंगे भाई क्या उनसी चीज़ सही है ना। दोस्तों पोकेमॉन की गेमों के अंदर बताऊँ क्या, जब हम जियोवानी को हरा देते हैं और जियोवानी जब हमें बैच दे रहा होता है ना, तब वो ऐसा बोलता है कि ये तुम्हारी पोकेमॉन मास्टर होने की निशानी है। इससे दोस्तों ये थ्योरी निकलती है साफ साफ कि पोकेमॉन मास्टर वो बंदा है जिसके पास सारे के सारे 8 बैजेस हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसकी पोस्ट जिम लीडर से बड़ी हो, यानी कि इलाइट 4 या चैम्पियन। वेल गेम की बात करूँ ना तो ये चीज़ सही है यार, क्योंकि देखो क्या होता है, एक रीज़न में ना जिम लीडर से ज़्यादा ऊपर वाली पोस्ट में देखो यार सिर्फ 5 ही बंदे, जो 4 इलाइट 4 हो गए और 1 चैम्पियन हो गए, है ना, इतने कम लोग। और फिर उसके बाद हम देखें कि कोई ऐसा बंदा जिसने सारे जिम लीडर को हराया हो, तो वो भी बहुत कम होते हैं, है ना। अब कांटो वाली गेमों की बात करो ना, तो ऐसे बंदा सिर्फ रेड और ब्लू ही है। और गोल्ड को ले लो, क्योंकि वो गोल्ड वाली गेम में ऐसा हुआ है ना, वो कांटो के जिम मैचेस उसने जीते हैं। तो इस तरह अगर हम गेम की बात करें तो ये वाली थ्योरी शायद सही है। वेल लेकिन एनीमे के अंदर ये चीज़ एकदम गलत है, क्योंकि हम खुद जानते हैं यार ऐश के पास जिम बैजेस का भंडार है, और वो जो टूर्नामेंट होता है पोकेमॉन के अंदर, उसके अंदर देखो यार 100 या 200 लोग तो आ रखे हैं, तब 100-200 लोगों को हम वो पोकेमॉन मास्टर थोड़ी ना कह सकते हैं। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे साबित नहीं होती और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पोकेमॉन की ना एक बुक है, एक्सट्रीम पोकेमॉन द गाइड फॉर द अल्टीमेट फ़ैन, हाँ यही बुक है। तो इसके अंदर बताऊँ क्या लिखा है कि जो लोरेल है ना, या प्रीमा, जो भी बोलो, प्रीमा वो एनिमे का नाम है उसका, है ना, तो ये एक ये एक पोकेमॉन मास्टर है, ऐसा बोला। और हम जानते कि लोरेल तो एक इलाइट 4 है, तो फिर इससे ये थ्योरी निकलती है साफ साफ कि पोकेमॉन मास्टर वो है जो इलाइट 4 का हिस्सा हो। लेकिन पोकेमॉन गेम की बात छोड़ दो, अब उसके वो क्लियर हो गई, एनीमे के अंदर ये चीज़ गलत है। क्यों, वो मैं आंसर बाद में बता दूंगा। फिर दोस्तों पोकेमॉन की गेम रेड ब्लू फायर रेड फायर वो क्या नाम होता है उसका, लीव ग्रीन और यही कांटो वाली गेम्स, इसके अंदर जब हम लेंस को हराते हैं ना, लास्ट वाला इलाइट 4 है ना, उसको हराने के बाद लेंस हमें पोकेमॉन मास्टर बोलता है। तो इससे अब ये थ्योरी निकलती है कि पोकेमॉन मास्टर वो बंदा है जिसने सारे के सारे इलाइट 4 को हरा रखा हो, है ना। अब सच बोलूँ तो ये भी नहीं है, क्योंकि आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। एंड देन अगली जो बड़ी वाली पोजीशन आती है वो है खुद चैम्पियन की। तो फिर वैसे बता देता हूँ, जो लेंस और सिंथिया जब पोकेमॉन के अंदर आए थे ना स्टार्टिंग के एपिसोड में, तब उनको ना पोकेमॉन मास्टर बोला गया था। तो इससे थ्योरी निकलती कि पोकेमॉन चैम्पियन ही पोकेमॉन मास्टर है। और ऐसा भी नहीं है, पोकेमॉन एक चैम्पियन भी मास्टर नहीं होता। और अब बताता हूँ रीज़न ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पोकेमॉन के एक एपिसोड सिनो वाले में, है ना, उसमें ऐश ने साफ साफ बोला था ऐसा कि पोकेमॉन चैम्पियन बनना पोकेमॉन मास्टर बनने की सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। यानी पोकेमॉन चैम्पियन बन के तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो, मतलब चैम्पियन बन के तुम अप्लाई कर सकते हो पोकेमॉन मास्टर का। चैम्पियन असलियत में मास्टर नहीं है। समझ में आई बात, आ गई होगी। और अब उसी तरह जब पोकेमॉन का चैम्पियन ही मास्टर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि यार कि बाकी लोग भी मास्टर नहीं होंगे ना, जो इससे पहले आए, जैसे इलाइट 4 या फिर इलाइट 4 को हराने वाला, इसलिए वो लोग नहीं है। वेल इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू जो मांगा है उसके अंदर बताया गया है कि जो पोकेमॉन मास्टर होता है ना, वो बंदा है, वो प्रोफेशनल ट्रेनर है जो हमेशा लीग में भाग लेता हो पोकेमॉन की। तो आंसर इसका ये है कि नहीं, एनिमे के अंदर ही ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब खुद चैम्पियन ही नहीं है वो पोकेमॉन मास्टर, तो ये बंदा कहाँ से होगा, है ना। और वैसे भी अगर हम याद करें वो वाला पोस्टर जो ऐश ने देखा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐश जिस लीग, ये जो लीग होती है ये असलियत में रीजनल लीग है, जिसके अंदर ये लाइन में भी साफ साफ लिखा है कि पोकेमॉन मास्टर बनने की सिर्फ सीढ़ी है ये चीज़, ये पोकेमॉन रीजनल चैम्पियनशिप जीतना। और ऐश ने भी जो अपनी अलोला लीग जो जीती है ना, वो असलियत में सिर्फ रीजनल चैम्पियनशिप ही है,
उसने जो इलाइट 4 वाली जो वो वाली लेवल वाली होती है ना, वो अभी तक पार नहीं किया। तो प्लीज़ ये मत बोलो कि अपना ऐसा पोकेमॉन मास्टर बन गया है, या कहे तो पोकेमॉन चैम्पियन बन गया अलोला का। अब दोस्तों पोकेमॉन की जो सबसे पहली मूवी थी ना, वो म्यूटू वाली है ना, उसके अंदर म्यूटू को पोकेमॉन चैम्पियन बताया गया था। सॉरी, चैम्पियन कह रहा हूँ, पोकेमॉन मास्टर बताया गया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूटू जो था ना वो अनबीटेबल था और उसको किसी ने नहीं हराया था, इसलिए उसको पोकेमॉन मास्टर कहा था। तो इससे साफ थ्योरी निकलती कि पोकेमॉन मास्टर वो बंदा है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसको किसी ने आज तक नहीं हराया। हाँ, लियोन की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या सच में ये चीज़ सही है या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू मी हाँ भाई, ये चीज़ सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा अब तुम्हें चाहिए क्या, है ना? नहीं, इससे ज़्यादा अगर कुछ होता हो तो क्या होगा भाई, तुम बता दो मुझे। तो मुझे तो लगता है भाई ये चीज़ एक हद से सही है ना? वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि जो भले ही इस थ्योरी पे मेरे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन मेरी इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि म्यूटू पोकेमॉन मास्टर नहीं है। क्योंकि भाई म्यूटू ने ना सिर्फ अपने आप को पोकेमॉन मास्टर का दर्जा दिया था, उसने कोई क्वालिफिकेशन पार नहीं की थी ना, जैसे किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना। तो फिर इसलिए म्यूटू को पोकेमॉन मास्टर कहना बुरा होगा, लेकिन जो ये बात बोले ना अनबीटेबल वाली, वो ओके है। वैसे तुम्हें ये बात भी बताता हूँ कि पोकेमॉन आई चूज़ यू मूवी के अंदर ना जो वेरिटी थी, हाँ वेरिटी वही सिंथिया की लड़की, उसने ऐश से पूछा था कि पोकेमॉन मास्टर बनना क्या इस दुनिया में सबसे ताकतवर होना है? तब ऐश ने कहा था नहीं, उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। अब भाई ज़्यादा मत सोचो, वो ऐश ने ना सिर्फ बड़ा चढ़ा के बोला था, मैं बस ये कंफर्म करने के लिए ये बात बता रहा हूँ। दोस्तों पोकेमॉन की ये वीडियो स्नीक पीक एट पोकेमॉन, इसके अंदर बताया गया था कि पोकेमॉन मास्टर वो बंदा है जिसने हर एक पोकेमॉन पकड़ रखा हो। सच बोलूँ ना तो ये सही हो सकता है यार, क्योंकि देखो अगर एक बंदा है जिसने गोल्ड लेवल पोकेमॉनों को पकड़ रखा है, जैसे कि आर्सियस, म्यूटू, एटर्नेटस, क्योंकि ओब्वियसली यार ये लोग ये सब में आते ही है ना, तो अगर एक बंदे ने इनको पकड़ रखा है तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर क्यों नहीं होगा? तो क्या होगा, है ना? तो इस बात पे मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं और ये चीज़ सही हो सकती है। वेल पोकेमॉन की बुक चारिज़ार्ड गो, हाँ नाम अजीब है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि पोकेमॉन मास्टर वो बंदा है जो वो इलाइट 4 या फिर ऐसी पोकेमॉन लीग का हिस्सा हो और उसने हर एक वेराइटी टाइप में से एक पोकेमॉन पकड़ रखा हो। फॉर एग्जांपल एक फायर टाइप पोकेमॉन, एक वाटर टाइप पोकेमॉन, इस तरह हर एक टाइप का एक पोकेमॉन पकड़ रखा, वो पोकेमॉन मास्टर है। सच बोलूँ तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि जब चैम्पियन ही नहीं है तो लीग वाला बंदा कैसे हो सकता है? और यार अगर एक बंदा है ना जो हर एक टाइप को रिप्रेजेंट करने वाला एक पोकेमॉन पकड़ ले, तो वो बंदा सारे कमज़ोर पोकेमॉन पकड़ के ना पोकेमॉन मास्टर बन सकता है। और इनफैक्ट इसके पास भी लगभग हर एक टाइप को रिप्रेजेंट करने वाला पोकेमॉन है। शायद से फेरी नहीं है, लेकिन है यार उसके पास भी लगभग। और अगर वो एक छोटा सा फेरी पोकेमॉन पकड़ लेगा तो वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बनेगा। तो दोस्तों आखिरकार अब ये सारी बातें हमारी ख़त्म होती है, तो चलो देखते कि हमने क्या सीखा, है ना? तो पोकेमॉन गेम के अंदर ना वो बंदा पोकेमॉन मास्टर है जिसने सारे के सारे जिम बैजेस जीत रखे हो या फिर जिम लीडर के ऊपर की पोस्ट का हो। एनीमे के अंदर 2 तरीके हैं पोकेमॉन मास्टर बनने के। सबसे पहला तरीका है सारे के सारे पोकेमॉनों को पकड़ना, सिंपल। और दूसरा है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और अनबीटेबल होना। वैसे इस चीज़ को डिसाइड करने का क्राइटेरिया कि कैसे बताए कि ये वाला बंदा अनबीटेबल है, मेरे ख्याल से ना एक पोकेमॉन मास्टर चैम्पियनशिप होनी चाहिए, पोकेमॉन में होनी चाहिए, क्या होती होगी शायद से ये चीज़ शायद वो डाल दे, क्योंकि एक यही चीज़ निकलती है यार। तो मेरे ख्याल से ये मास्टर चैम्पियनशिप में ऐसा कुछ होता होगा कि सारे चैम्पियन लेवल के तगड़े तगड़े बंदे आते होंगे, है ना, बैटल करते होंगे और जो जीता उसको पोकेमॉन मास्टर बना दिया और टाइटल दे दिया अनबीटेबल का। तो ऐसा होता होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी सारी बातें ख़त्म होती है, सारी थ्योरी ख़त्म होती है। एट द एंड पोकेमॉन मास्टर कौन है? वो गेम के अंदर तो बहुत सारी इस तरह बंदे निकल जाएंगे, लेकिन ये एनिमे के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता पोकेमॉन मास्टर चैम्पियनशिप जैसा कुछ होता भी है या नहीं, और किसी बंदे ने आज तक नहीं पकड़े यार हर एक पोकेमॉन। आर्सेस घूम रहा है खुलेआम, है ना, अभी देखो वीडियो में भी आया था। एट द एंड यही बोलूँगा दोस्तों, आपको मेरी थ्योरी सही लगी होगी और
गलत लगी होगी ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में भर भर के भरना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करना। ओके, यहाँ चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी। भाई मैंने वो वाला गाना लगा दिया, चला दूं ना? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। 走れソリよ風のように月見原を探れ探れ走れソリよ風のように月見